तो मिस्टर महोदय, क्या आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई सिर्फ ये बोल दे कि मजाक कर रहा हूँ यार, तो एकदम चिल हो जाते हो? यदि हाँ, तो आपको स्ट्रेसफुल परिस्थितियों में भरी इस दुनिया में अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखना होगा। देखो यार, सावधान रहकर अपने इमोशंस और उन्हें नियंत्रण में रखना सीखकर आप अपने समस्त जीवन पर नियंत्रण वापस ले सकते हैं और अपने फ्यूचर में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो शायद हमें वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। इमोशनल ट्रिगर्स एक ऐसी चीज जो आपको गुस्सा या परेशान महसूस कराती है। ट्रिगर्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की यादों और व्यवहार से लेकर स्पेसिफिक वर्ड्स भी। हम सभी के पास अलग अलग ट्रिगर होते हैं, इसीलिए इसके लिए कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने अगर एक बार यह पता लगा लिया कि आपके इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है, तो आप इससे अपने इमोशंस को काफी हद तक कन्वर्ट और हैंडल कर सकते हैं। एक्साइटेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिक एक्साइटेड होना आपके लिए कभी कभी हानिकारक हो सकता है। तो जब भी आप खुद को अत्यधिक एक्साइटेड पाते हैं तो सांस लिया करो यार, एकदम लंबी वाली। ऐसे वक्त पर थोड़ा सा टाइम लें और खुद को शांत करें, ताकि गलती से भी आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना कर दें कि आपको बाद में पछताना पड़े। जब आप क्रोधित हो या परेशान हो तो तुरंत शांत होने के लिए सांस लेना सबसे इफेक्शनल तरीकों में से एक है। यह विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी हो सकता है यदि आप स्ट्रेस से टायर्ड फील कर रहे हैं। 3 से 4 गहरी सांसें लेने से आपके नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। वैसे मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये वर्क करता है, ट्राई कर लो यार। तुम खुद सोचो कि अपने इमोशंस को बोतल में बंद करने से क्या वे दूर हो जाएंगे? नहीं। जब अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की बात आती है तो यहाँ तुम उन्हें फेस करने की जगह उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। अपने इमोशंस को नियंत्रित करने का अर्थ है कि यह स्वीकार करना कि आपका इमोशन कंट्रोल कैसा है। आई नो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर रिसेंट में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम उस प्यारी कन्या को नहीं भुला पा रहे हो, मतलब तुम ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन उसे देखते ही तुम्हारे प्यारे इमोशंस फिर से जाग जाते हैं। मैं बताऊं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम उस कन्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर आप कुछ ऐसी हरकतें करो कि उस कन्या को तुम्हें इग्नोर करना पड़े, तो या तो तुम्हारी कन्या तुम्हें वापस मिल जाएगी या फिर चलो अगला पॉइंट देखते हैं। जब आप एक्साइटेड होते हो तो आपकी भावनाएं आपके अंदर तूफान ला सकती हैं, लेकिन यह जान लो कि आप जो वर्ड्स का यूज उस समय कर रहे हो वह स्थिति को सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। जब कोई ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं है तो ऐसी बातें कहना आसान होता है, लाइक भाई यार तू हमेशा ऐसा क्यों करता है, या फिर कभी तो मेरी सुन लिया कर यार। लेकिन ऐसे वर्ड्स का उपयोग करने से संभवतः दूसरे व्यक्ति में गुस्सा पैदा हो सकता है। इसीलिए अपने इमोशंस के लिए किसी और पर ब्लेम लगाने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एक्सेप्ट करें कि आप कैसा फील करते हैं। चलो फिर से एग्जांपल देता हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि आप हमेशा देर से आते हैं, कहो कि जब आप देर से आते हैं तो मुझे बहुत निराशा होती है। आई थिंक थोड़ा फिल्मी हो गया, बट ये अच्छा वर्क करेगा। बात बात पर अपनी आवाज उठाना कंट्रोल खोने का संकेत है। जब आप क्रोधित होते हैं तो अपने इमोशंस और थॉट्स को थोड़ा तेज तरीके से एक्सप्लेन करना स्वाभाविक है, लेकिन आपका ऊंची आवाज में बात करना स्थिति को बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं करता। इसके विपरीत अगर आप अपने वर्ड्स को आराम से और शांतिपूर्वक एक्सप्लेन करेंगे तो उनमें अधिक शक्ति होगी। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट में एक बात बताओ कि चिल्लाने और ऊंची आवाज में बात करने से आपको मिलेगा क्या? बेकार में कभी कभी इससे आपकी बेइज्जती अलग होती है, और तुम संभल कर और थोड़ा अच्छे से बात करोगे तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में तुम सभी के फेवरेट बन जाओ। जब आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आप पर हावी हो रही हैं, तो आप अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में लॉजिकल रहने की बजाय अपने इमोशंस में खो सकते हैं। आई थिंक ये सच है जब आपको किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ी कठिन परिस्थिति से निपटना हो, लेकिन साथ में अपने आप पर नियंत्रण भी रखना हो, तो दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपको खुद को उनके स्थान पर इमेजिन करने और सिचुएशन को उनके पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हर किसी के पास उनकी खुद की प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं, जैसे उनका दिन खराब हो सकता है या उनके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की चुनौती हो सकती है। देखो आप हमेशा किसी के व्यवहार या राय से सहमत नहीं हो सकते। हाँ, वैसे हर बार किसी से उनकी प्रॉब्लम पूछना और उसका समाधान प्रोवाइड कराना आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील कराएगा। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, लेट्स लर्न हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट इन राइट वाली वीडियो। वैसे इंग्लिश काफी खराब है मेरी।